डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में से सी लैंग्वेज का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेक्चर में हम स्कीम ऑफ स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साइंस में थ्योरेटिकल पार्ट के टोटल मार्क्स हमारे पास 75 होते हैं। इसकी डिवीज़न कुछ इस तरह होती है। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट एमसीक्यूज़ जो कि 15 मार्क्स का होगा, 1 × 15। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 हमारे पास डेटाबेस में से होगा। पार्ट 2 हमारे पास सी लैंग्वेज में से होगा और पार्ट 3 भी हमारे पास सी लैंग्वेज में से होगा। डेटाबेस में टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, यानी कि 2 × 6 = 12। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सी लैंग्वेज के एक पार्ट में हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। उसमें से हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस 2 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स हमारे पास 12 होंगे। और सी लैंग्वेज में से हमारे पास टोटल पार्ट 3 में हमारे पास ये प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होंगे। प्रोग्रामिंग यानी कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, हमने उसमें से एरर्स रिमूव करने होंगे। कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, उसमें से हमें पूछा जाएगा कि इस स्टेटमेंट के रन होने से इसकी आउटपुट क्या आएगी। कुछ आउटपुट दी होगी, पूछा जाएगा कि इसमें से इसका आउटपुट का आप कोड लिखें। यानी कि 3 किस्म के क्वेश्चन प्रोग्रामिंग में टेक्निकल होंगे। प्रोग्राम का कोड दिया होगा, उसकी आउटपुट बतानी होगी, आउटपुट लिखी होगी, उसका कोड लिखना होगा, या स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से कुछ एरर फाइंड करना होगा। टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से 6 करने होंगे। सेम एज प्रीवियस 2 × 6 = 12, यानी कि 36 मार्क्स के हमारे पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अब इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पर लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास टोटल 5 होंगे, जिसमें से हमने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। अब इसमें से 2 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे डेटाबेस में से और 3 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे सी लैंग्वेज में से। डेटाबेस के 2 क्वेश्चंस में से हमने एक अटैम्प्ट करना होगा
और सी लैंग्वेज के 3 क्वेश्चंस में से हमें 2 अटैम्प्ट करने होंगे, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 और 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 और 16, टोटल मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के 24 होंगे। अगर इनको हम ऐड करें तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह बनती है, MCQs 15 मार्क्स प्लस हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास होंगे टोटल 36 मार्क्स के, प्लस उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस वो हमारे पास होंगे 24 मार्क्स। ये टोटल मार्क्स हमारे पास 75। इसके बाद हम देखते हैं कि MCQs किन किन चैप्टर्स में से आएंगे, और ये जो क्वेश्चंस 9 आने हैं ये किन किन चैप्टर में से आएंगे। सी लैंग्वेज का जो पार्ट 2 है, थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें से जो 9 क्वेश्चन आने हैं ये किस चैप्टर्स में से आएंगे, और पार्ट नंबर 3 हमारे पास जो है इसमें से जो 9 क्वेश्चन आने हैं ये कहाँ से आएंगे। और ऐसे ही हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर सी लैंग्वेज में से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर्स में आएंगे, और डेटाबेस का क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन हैं वो किन किन चैप्टर्स में से आएंगे।